तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो का थंबनेल या फिर टाइटल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो तो फुटबॉल फैंस के लिए होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसा और नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि कामयाबी के पीछे बहुत कड़ी लगन और मेहनत होती है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों का ध्यान तक नहीं जाता। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक गरीब माली का बेटा कैसे इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर बन गया। तो आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम आपके लिए ये कंटेंट ढूंढ कर लेकर आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारी दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आप में से बहुत से लोग तो इनको जानते होंगे, मगर जो लोग इनको नहीं जानते मैं आप लोगों को बता दूं, ये फुटबॉल प्लेयर के एक बड़े महारथी हैं। और अगर मैं इनकी कमाई की बात करूं तो दोस्तों, आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक साल की इनकम इनकी लगभग 700 करोड़ रुपए है। आपने बिल्कुल सही सुना, 700 करोड़। मगर आप लोगों को ये बात भी सुनकर एक हैरानगी होगी कि ये व्यक्ति आज 700 करोड़ एक साल के अंदर कमा लेता है, मगर इनकी लाइफ में एक वक्त वो भी था जब इनकी घर की छत बारिश के पानी से टपका करती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं की लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म कहाँ हुआ। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर आंचल में हुआ। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट भी बने। रोनाल्डो के पिता रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं के नाम के ऊपर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि आप लोग उनके बंगलों को देखकर ही हैरान हो जाएंगे। रोनाल्डो दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, लेकिन अब आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि रोनाल्डो की ज़िंदगी शुरू से ऐसी नहीं थी। उनका इस टपकती हुई छत से लेकर 700 करोड़ का सफ़र बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत से भरा हुआ था। बात तब की है जब रोनाल्डो अपने परिवार के साथ पुराने घर में रहते थे, जहां उनके घर की छत बारिश के पानी से टपकती थी। तो उस वक्त रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में नगर निगम में माली का काम किया करते थे। पेड़ों को लगाना और पेड़ों को बड़ा करना उनका काम था। उस वक्त से ही रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को शुरू से ही फुटबॉल में बहुत ज़्यादा लगाव था। रोनाल्डो का इस तरह से फुटबॉल में लगाव देखकर 8 साल की उम्र में ही अंदोर्निया क्लब ने उनको फुटबॉल के लिए चुन लिया था। रोनाल्डो की माँ का नाम मारिया है और रोनाल्डो की माँ रोनाल्डो को बचपन से ही क्राई बेबी बुलाया करती थी, क्योंकि रोनाल्डो जब खेलने के लिए जाया करते थे और रोनाल्डो हार जाया करते थे या फिर रोनाल्डो कम स्कोर बनाते थे, तो उस वक्त पर रोनाल्डो रोने लग जाते थे और इसी वजह से उनकी माँ उनको क्राई बेबी बुलाया करती थी। और स्कूल टाइम में भी रोनाल्डो क्लास से ज़्यादा तो फुटबॉल ग्राउंड में ही दिखाई दिया करते थे। यहाँ तक कि 10 साल की उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल की बड़ी स्पोर्ट्स क्लब ने मेंबर बना लिया था। 10 साल की छोटी सी उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने उनको मेंबर बनाने के बाद रोनाल्डो वहां 2 साल तक खेलते रहे। रोनाल्डो ने अपने पहले ब्रेक के लिए आज भी अपने दोस्त एल्बर्ट को सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मानते हैं। इन दोनों की दोस्ती की कहानी कुछ यूं थी। रोनाल्डो और एल्बर्ट दोनों एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिसर ट्रायल लेने के लिए वहां पर आए और उन्होंने वहां पर साफ साफ बोल दिया कि जो भी सबसे ज़्यादा गोल करेगा हम उसको अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। और इसमें रोनाल्डो की टीम 30 से जीत गई, जिसमें रोनाल्डो ने वहां पर पहला गोल किया और दूसरा गोल वहां पर एल्बर्ट ने किया और तीसरा गोल भी वहां पर एल्बर्ट करने वाले थे। एल्बर्ट बॉल को नेट की ओर लेकर दौड़ रहे थे, मगर एल्बर्ट ने बॉल को रोनाल्डो की ओर किक कर दिया और रोनाल्डो ने बॉल को नेट की ओर किक कर दिया और इसमें रोनाल्डो की टीम 30 से जीत गई, जिसमें रोनाल्डो ने पहला गोल किया और दूसरा गोल उनके दोस्त
एल्बर्ट ने किया और तीसरा गोल भी वहां पर एल्बर्ट ही करने वाले थे, क्योंकि एल्बर्ट बॉल को लेकर नेट की ओर दौड़ रहे थे, मगर वहां पर एल्बर्ट ने बॉल को नेट में नहीं डाला, बल्कि एल्बर्ट ने बॉल को रोनाल्डो की ओर पुश कर दिया और रोनाल्डो ने वहां पर बॉल को नेट के अंदर किक किया। तो दोस्तों वहां पर रोनाल्डो ने तीसरा गोल किया और उसके बाद जब उनके दोस्त एल्बर्ट से इसके बारे में पूछा गया कि तुमने बॉल को रोनाल्डो की ओर किक क्यों किया, तो दोस्तों उन्होंने बताया कि रोनाल्डो मुझसे अच्छा एक फुटबॉल प्लेयर है और उसको इस एकेडमी की बहुत ज़रूरत है, तो उसी को इस एकेडमी के अंदर एडमिशन भी मिलना चाहिए। और उस दिन के बाद इन दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई, इसलिए रोनाल्डो आज भी अपने दोस्त एल्बर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करते हैं। और इसके बाद लिस्बन के ऑफिसर ने रोनाल्डो को उन्हें 15 पाउंड में साइन कर लिया और इसके बाद रोनाल्डो को उनकी एकेडमी में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में जाना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपनी फैमिली से बहुत दूर होना पड़ा और रोनाल्डो को अपनी फैमिली से दूर होने पर बहुत दुख भी हुआ। और जब रोनाल्डो वहां पर 15 साल का हुआ तो रोनाल्डो के साथ वहां पर एक प्रॉब्लम हुई। जब डॉक्टरों को चेक करवाया गया तो दोस्तों डॉक्टरों ने बताया कि रोनाल्डो के हार्ट में एक प्रॉब्लम है, जिसके कारण अब वो भाग दौड़ का काम नहीं कर सकते और वहां पर वो फुटबॉल भी नहीं खेल सकते। तो दोस्तों डॉक्टरों ने बताया कि आपको यहां पर हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ेगी और इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों वहां पर रोनाल्डो ने दूसरा विकल्प चुना। रोनाल्डो ने कहा कि मुझे हार्ट की सर्जरी करवानी है, क्योंकि रोनाल्डो 7 से 8 घंटे तो फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए ही बिताते थे और रोनाल्डो फुटबॉल से दूर नहीं हो सकते थे, उनके लिए ये बहुत मुश्किल था, इसलिए रोनाल्डो ने वहां पर सर्जरी करवाना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों वहां पर जब रोनाल्डो की सर्जरी की गई और रोनाल्डो की सर्जरी भी वहां पर सक्सेसफुल हुई और इसके बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने लगे। और इस बीच रोनाल्डो की जिंदगी के अंदर एक और बड़ा दुख आया, रोनाल्डो के पिता की मौत हो गई और इस घटना ने रोनाल्डो को बिल्कुल हिला कर रख दिया। इसी कारण रोनाल्डो ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और इस बीच जब उनकी मौत हो गई तो दोस्तों उनकी फैमिली की फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी और उनकी माँ को वहाँ पर दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ा। मगर रोनाल्डो ने इन सब परेशानियों से गुजरते हुए भी अपने खेल को जारी रखा, वह फुटबॉल खेलते रहे और लगातार परिश्रम करने के बाद रोनाल्डो कुछ टाइम के बाद एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर के रूप में उभर कर आए। रोनाल्डो ने अपना पहला फुटबॉल मैच 17 साल की उम्र में खेला और एक अच्छा गेम खेलने के बाद गेम से रोनाल्डो को बहुत फायदा भी हुआ। 2003 में 18 साल के जब रोनाल्डो हुए तो दोस्तों उस वक्त पर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम ने 17 मिलियन यूएस डॉलर में रोनाल्डो को साइन कर लिया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो ने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, मगर रोनाल्डो को वहां पर जर्सी नंबर 7 दी गई। जैसा कि आज आप सभी लोगों ने भी कभी देखा होगा कि रोनाल्डो हमें 7 नंबर जर्सी में ही दिखाई देते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप की जीत के साथ शुरुआत की और इसके बाद रोनाल्डो ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड भी टीम को जिताया और इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में रोनाल्डो को साइन कर लिया। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए उस वक्त का सबसे एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का यह कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक रहा और इस बीच रोनाल्डो की गेम का लेवल और रोनाल्डो की शोहरत भी बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती, जिसमें से 2 लीगा टाइटल और 4 चैंपियन लीगल टाइटल थे। फिर 2018 में इटली के जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड देकर रोनाल्डो को साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। रोनाल्डो को पूरी लाइफ में अब तक के बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। 2015 में पुर्तगाल फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट पुर्तगाल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम अवार्ड दिया गया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे बड़े एथलीट प्लेयर थे। बट टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी वो शामिल हो चुके थे। रोनाल्डो एकमात्र एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 15 चैंपियन लीगल टाइटल जीत रखे हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। तो अब आप लोगों को सुनकर बहुत हैरानगी होगी, क्योंकि रोनाल्डो ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया मगर आज भी वह अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा तो
तो खुद पर यूज़ भी नहीं करते बल्कि वे समाज के लिए इतना सारा पैसा डोनेट कर देते हैं। अब कहा यह भी जाता है कि रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम भी चलाते हैं जिसमें वह सभी बच्चों का खर्चा वह खुद अकेले उठाते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाया क्योंकि वह एक रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पर हर एक व्यक्ति का सपना होता है। किसी ने इस बात को बिल्कुल सही कहा है कि जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस वक्त समझ लीजिएगा कि आपने सफलता को हासिल कर लिया है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप भी कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर कर आप भी सफलता को छू सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को देखकर क्या लगा? क्या रोनाल्डो सच में इतने अच्छे इंसान हैं? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और रोनाल्डो के लिए इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करें क्योंकि इस तरीके का बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।